स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का लाहौल बुला कुवत, सऊदीया में बुतों की वापसी, सऊदीया की घर वापसी। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से सऊदीया में इन दिनों भाई बुतों की पूजा यानी कि मूर्तियों की पूजा जो है वहां के मुसलमानों ने चालू कर दी है। और आपको शायद ये बात पता होगी कि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा, बुतों की पूजा पूरी तरीके से हराम है, बैन है। तो भाई इस पर पाकिस्तानी लड़कियां क्या कह रही हैं, चलिए देखते हैं। एक खबर बहुत ज्यादा आम हो रही है। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इस चीज को चर्चा में ला रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहां पर उज़ा, लात और मनात को पूजा जा रहा है। वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये उन गॉडेस का नाम है जिनको इस्लाम आने से पहले अरब पूजा करते थे और अब सऊदी अरेबिया के अंदर, बल्कि पूरे अरब के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर इनकी वर्शिपिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। सऊदी अरेबिया के हवाले से बात की जा रही है कि वहाँ कयामत नज़दीक है, क्योंकि अब वहाँ बुत परस्ती हो रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी गर्ल्स से रिव्यूज़ लेते हैं कि सऊदिया कहते हैं हम अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम अपने कल्चर से हटेंगे नहीं। पाकिस्तान की गर्ल्स इस बारे में क्या राय रखती हैं? क्या सऊदिया के अंदर अब कयामत नज़दीक है? सऊदिया सही इस्लाम पर चल रहा है या नहीं? सऊदिया के बारे में क्या कहती है गर्ल्स? रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे हमारे तमाम अम्बिया कराम वगैरह थे और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और अब वहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये इंतहाई गलत बात है। इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। कैसे स्टॉप करेंगे? अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अरब के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, अरब के अंदर और भी मज़ाहिब हैं। अरब सिर्फ मोस्टली मुस्लिम्स तो हैं, लेकिन उनके अंदर और भी ज़ातें हैं, और भी कम्युनिटीज़ हैं। बट मुझे लगता है कि जो हुक्मरान हैं वहाँ के, वो ही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। तो अगर वो चाहें तो वो इस सब चीज़ को रोक सकते हैं। ख़वातीन पे लगाएं कि हर लड़की एटलीस्ट हिजाब लेके घर से बाहर जाए। क्यों? वो तो नहीं इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे, उन्होंने तो एग्जाम हॉल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस्लाम में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत जब घर से बाहर निकले तो वो खुद को ढांप के निकले। इस्लाम इज नॉट ऑल अबाउट विमेन। मर्जी है, वैसे आपकी मर्जी पर ही सिर्फ आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि वहाँ पर क्राइम्स खत्म हो, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो वहाँ पर कि उनका माशरा तरक्की करे, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो कि औरत के लिए माहौल साजगार बनाया जाए। जब भी इस्लाम की बात होती है वो ऑल टॉक अबाउट ओनली हिजाब, ओनली बुर्का। आपकी नज़र में सिर्फ हिजाब और बुर्का ही इस्लाम है? आपने मुझसे अभी तो मैं बात कर रही थी पूजा की, आपने उसको भी हिजाब से कनेक्ट कर दिया। मैं तो सिर्फ जनरल बात करी थी, मुझे कोई मसला नहीं है जो भी हो रहा है। ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये बताइएगा कि वो जो वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान है, वली अहद है, वो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, पॉलिटिक्स से दूर ही रहती हूँ मैं बस। वहाँ कैसा कानून होना चाहिए? क्या हो गया बेटा? आपने इतना सब कुछ बोला, मुझे अब बोल। अच्छा चलो, इजी हो जाए, इजी से आप बताओ। कानून देखिए, एटलीस्ट वहाँ पे जो है ना, ये स्टेज शोज़ वगैरह जो होते हैं वो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। क्लब्स वगैरह जो अब बन गए हैं उसको, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए बिल्कुल। एटलीस्ट एक मुस्लिम मुल्क में ये सब चीज़ें ना हो कि वहाँ पे लाइक क्लब्स अलग से बनाए जा रहे हैं। और तो बेटा उनको वहाँ से पैसे आ रहे हैं। ये दुनिया बहुत फ़ानी है, हमें अपने अगले सेकंड का नहीं पता। हमें ये नहीं पता हमने अगले दिन ज़िंदा होना नहीं होना। तो पैसा कमाएं, हलाल कमाएं। अच्छा, वो हराम का पैसा आ रहा है? म्यूज़िक इस्लाम में हराम है। तो अब तो नातों के पीछे भी म्यूजिक लगा होता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट थैंक यू। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरीके से, वहां के लोग जिस तरीके से अपनी खुद की बड़ाई करते हैं, खुद को इस्लाम का ठेकेदार मानते हैं और खुद के मुल्क को एक बहुत बड़ा इस्लामिक जमहूरियत कहते हैं, लेकिन फिर भी वहां शरिया कानून तक लागू नहीं। भाई अगर आप लोग इतने ही बड़े इस्लामिक लोग हैं तो भाई इस्लाम को मानने के लिए आप शरिया कानून लगाइए। नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें उनका नुकसान है, क्योंकि इसमें उनको दिक्कतें होंगी। तो ये है पाकिस्तानी। और दूसरी तरफ अगर आपके जो किताबें हैं आपके यहाँ उनमें सारी चीजें मौजूद हैं, तो फिर भैया आप लोग काहे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये सारी चीजें पढ़ने के लिए जाते हो? स्कूल कॉलेजेस बनाए हो, डॉक्टरी पढ़ते हो, इंजीनियरिंग पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? उसी को पढ़ो, मदरसे में जाओ, तरक्की करो दुनिया में।
सिर्फ इस्लाम इसीलिए मानते हो आप लोग कि भैया दूसरे को धर्म को नीचा दिखाएं, बस हम ही सब ठेकेदार हैं इस्लाम के। तो बहुत ही शर्म की बात है अगर ऐसे लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। वहीं सऊदी अरबिया अगर सेकुलरिज्म को अपनाती है, वहाँ के लोग अपनाते हैं, तो इनको सबसे पहले दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखा जाए तो हमारे मुल्क में भी जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हो रही हैं, लेकिन ये है कि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह से जो है वो जगह जगह पे ज़लील और रुस्वा हो, ठीक है ना। हर चीज़ जो है वो आपको पता है कि कुरान पाक में मौजूद है कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हम कर सकते, हम लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा इस्लाम एक बहुत एहतराम वाला मज़हब है और यकीन करें कि वहाँ पे जो है वो आउट ऑफ कंट्री में जो नया नया इस्लाम कबूल करता है ना, उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, इवन डैट कि वो डिटेल में इसका जो है वो करते हैं, और हमें उस बारे में फिर भी इतना डिटेलिंग नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल कुरान पाक की तफसीर, तर्जुमा, वो उसको समझकर फिर इस्लाम की तरफ आते हैं। तो अब आप ये बात करी थी कि जैसे वहाँ पर जो है वो दोबारा से ये बुत परस्ती और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है, और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह ज़लील किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इस्लाम की तरफ आवाज़ कौन उठाता है, उसको बचाने के लिए आवाज़ कौन उठाना चाहता है। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि हम किस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक हो सके आप उस चीज़ को रोको। आपने देखा है कि यार अगर कोई बंदा इस्लाम से हटकर चीज़ बोल रहा है, अल्फाज की अदायगी, वो तो आप रोक सकते हो ना, ज़ुबान से, हाथ से, अगर कोई बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, जहाँ तक हो सके आप उसको जो है वो करने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताएगा कि तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में से क्या सिर्फ इस्लाम के बारे में नॉलेज पाकिस्तान को ही है? जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं हर कम्युनिटी को हम राइट्स देंगे, वो जैसे चाहे रह सकते हैं, हम भी अपने इस्लाम पर कायम रहेंगे और अदर रिलीजन्स जो चाहते हैं वो करें। बाकी अदर कंट्रीज़ तो सऊदिया को कुछ भी नहीं कह रही हैं। क्या पाकिस्तानी ज़्यादा इस्लाम वाले हैं? नहीं, पाकिस्तानी इस्लाम वाले इस तरह है कि आपको पता है कि वहाँ पर तो हर बंदा जो है वो जिस तरह उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो चाहे वो कोई भी है, हर बंदा वहाँ पे एक कम्युनिटी जो एक जैसी कहलाई जाती है। हर बंदे के ज़ुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का लफ्ज़ होता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक हमने माहौल ऐसा क्रिएट किया होता है कि ऑलरेडी वहाँ पर जो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। बट यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ पे एक बंदा अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, तो हम फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। बल्कि हमें इस्लाम क्योंकि एक प्यार का नाम है, कहते हैं अगर आपने किसी को दीन का दर्स देना है ना, तो सबसे पहले उससे प्यार से बात की जाए, उसको इस्लाम के बारे में पहले उसकी सुनी जाए, बाद में अपने मज़हब के बारे में बताया जाए। ये नहीं है कि आप कहो कि यार हम बहुत इस्लामिक हैं, आप गलत कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे यहाँ होता है कि नमाज जो है वो नमाज आप सही तरह नहीं पढ़ रहे हो। आजकल बेसिक जो चीज़ है कि नमाज आप सही तरह नहीं पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं किसी की भी एक भी नेकी पसंद कर लूँगा, किसी की एक भी नेकी, यानी कि छोटी से छोटी नेकी अल्लाह ताला पसंद कर लेता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में और सऊदी अरब में यही फ़र्क है कि पाकिस्तान में हर बंदा अपने आप को मुस्लिम समझ बैठा है कि हम सही मायने में मुस्लिम है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। सऊदिया के बारे में क्या कहोगे? दे आर टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। वो कहते हैं हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। अब आप देख ले, बेली डांस अरब से निकला, उन्होंने बेली डांस को भी नहीं छोड़ा। उनकी जितनी कल्चरल चीज़ें हैं वो सब उन पर कायम है। हम लोगों ने अपने कल्चर को छोड़ दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन सऊदिया कहता है हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ देयर कल्चर कि वो लोग मनात, लात और उज़ा को मानते थे। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखें, जब स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें वो मानते थे ना, उसके बाद इस्लाम जब आया था तो उन्होंने उस चीज़ को रद्द भी किया था, लेकिन रद्द इस मायनों में था कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वो डेवलप करना शुरू हुए थे। अपने आप को उन्होंने देखा था कि कुरान हमें क्या सिखाता है, कुरान में क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज़ गलत है। तो अब उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। कल्चर छोड़ने की बात इस तरह है कि हम लोग अपना कल्चर भूल चुके हैं, हम लोग अपना कल्चर सही मायनों में भूल चुके हैं। हम लोग कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने आप को जी चार दीवारी में रखो या फिर पर्दा शर्दा करो तो आप लोग सेफ़ हो। नो, ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम लोग किस तरह एक दूसरे को निगाहों से देखते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हम अगर हिजाब या नकाब में भी निकलते हैं तो हमें लोग इस तरह देखते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इस तरह की बन चुकी है ना, हमारा कल्चर इस तरह का बन चुका है। हम अपने कल्चर को, सकाफत को, जो हमारे नबी ने हमें सिखाया था, हम उसको भूल चुके हैं। अब सऊदिया को क्या करना चाहिए? सऊदिया को ये करना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि डिफरेंट सेशंस लगते हैं, डिफरेंट जिस तरह मौलिम है वो सिखाते हैं इस बातों को,
तो सऊदीया को इसके अलावा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान में भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसको डेवलप करें, उनको थोड़ी थोड़ी इस तरह की चीज़ें बताएं और आसानी कर दें कि हर कोई बंदा। सऊदीया तो सेक्युलरिज्म प्रमोट करता है, हम करते हैं सेक्युलरिज्म प्रमोट? नहीं, हम बहुत कम करते हैं। वो तो सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं ना, और हम कहते हैं वो यहूदी काफिर एजेंट है। नहीं नहीं, वो यही बात है ना कि बस अपने आप को देख के चलना होता है कि हमारा मज़हब हमें क्या कह रहा है, और हम यही कहेंगे कि यार अगर आप 20 से 30% भी इस्लाम की तरफ आते हो ना, आहिस्ता 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 अपने अंदर वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। सऊदीया की घर वापसी हो रही है क्या? मतलब वो दोबारा से उसी राह पर चल रहे हैं जिससे उनको हटाया गया था? देखें, अगर हम लोग बात खबर की तरफ चलते चलें कि अगर छोटी छोटी खबरें सामने में आती है कि इस तरह हो रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ों को भी देखो कि देखें पॉजिटिव चीज़ें, हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा लेते हैं कि नहीं नहीं ये नेगेटिव है, ये जो है ना उसको हटा दें। तो आप जो है ना पॉजिटिव चीज़ों को देख के चलो कि वहाँ पर कितना दीन फैला हुआ है, उसको देखना चाहिए। थैंक यू। क्या कह सकते हैं हम इस बारे में? अब लोगों का अपना अपना मानना है इस चीज़ पे, हम लोगों को फोर्स तो नहीं ना कर सकते कि उनको क्या बता ही सकते हैं। अब आगे उन लोगों के ऊपर उनका अपना नज़रिया, उनका अपना ओपिनियन है कि उन्होंने उस चीज़ पे बात करनी है, मानना है कि नहीं मानना। हम क्या बताएं उनको? यही कि खुदा तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला, और हमें उन्हीं को जो है करना चाहिए, हमें उन्हीं को मानना चाहिए। अब जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं उनको तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कह सकते हैं उनको। अरब के अंदर बहुत से, सऊदीया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर उज़ा लात की पूजा हो रही है। क्या कहोगे इस बारे में? ये सवाल था मेरा। क्या कह सकती हूँ, पता नहीं। सऊदीया के बारे में क्या कहोगे? सऊदी अरेबिया में हो रहा है तो ये तो फिर बहुत गलत बात है ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो अल्लाह का घर है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसी जगह पे इस तरह का होना चाहिए। वहाँ पे तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए बल्कि इस चीज़ पे। आपको पता है अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अरब के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, अरब के अंदर और भी मज़ाहिब आते हैं। हाँ, अरब बहुत सिर्फ मुसलमान नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर सही। क्रिश्चियंस भी बसते हैं, वहाँ पर और भी लोग बसते हैं, एंड दे आर टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। वो कहते हैं हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल उनका कल्चर है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें जो चीज़ नहीं सही लगेगी हम उस पर बात करेंगे। वो क्रिश्चियंस हैं, वो अपने मज़हब को करते हैं तो अच्छी बात है। जैसे हम अपने इस्लाम को प्रमोट करते हैं वैसे वो अपने को कर रहे हैं। जब हम अपने कल्चर से नहीं हटे, कहने को तो हट गए, लेकिन अभी भी हमारा सारा कल्चर हिंदुस्तानी है। सही बात। खाने भी सेम वही हैं, शादी के तरीके भी सेम वही हैं, तो वो अपने कल्चर पे चल रहे हैं, हमें इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? बस हम क्या कह सकते हैं, अब लोग जज करते हैं, जाहिर सी बात है। लोगों को है कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम बेशक जो मर्जी करें, हम जो करें वो ठीक है, अगला करे तो फिर बहुत बुरी चीज़ है वो। ये सऊदीया सही इस्लाम पर चल रहा है या नहीं? इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे नहीं लगता। बल्कि हम नहीं सही इस्लाम को सपोर्ट कर रहे, हम नहीं करते, तो उनके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते। हम कैसे नहीं करते? हम तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है भाई, हमने तो हर सेक्टर में मौलवी बिठाया हुआ है। हर मौलवी बिठाने से क्या होता है? बात यह है कि इस्लाम को पूरी तरह से अच्छे से जानना, उसको फॉलो करना। हमें सिर्फ इस्लाम की कुछ चीज़ें पता हैं जो शायद हम कर लेते हैं, फॉलो करते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन ज़्यादा चीज़ें हम लोग, अब लोग कहते हैं बाया पहनो, हम नहीं करते, हमारा अपना ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हम, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, हर इस तरह की चीज़ें हम कर लेते हैं, पूरी तरह इस्लाम हम फॉलो नहीं करते। अच्छा, आप लोग नमाज तो चलिए पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़कात की बात ना ही करें तो बेहतर है। क्या आप स्वीकार करिए कि आप लोग ज़कात वाकई में देते हैं? कोई भी मुसलमान, मुझे नहीं लगता है कि कोई मुसलमान अब ज़कात जो है वो देता होगा। अगर जब से पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बनाया गया है, अगर वो अच्छे तरीके से हर मुसलमान ज़रूरतमंदों को अगर ज़कात देता होता, तो आज पाकिस्तान के अंदर कोई गरीब नहीं होता। तो झूठ बोल रहे हैं आप लोग कि हम लोग ज़कात देते हैं। जो चीज़ें आप लोग करते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि सऊदीया में भी अब कई हद तक इस तरह होने लग गया है, इस्लाम से हट रहे हैं वो, इस्लाम से हट रहे हैं लोग। लेकिन वहाँ पर तो शरीयत का कानून है। वहाँ पे अब सिनेमाज बन गए हैं, वहाँ पे अब लड़कियाँ बाया ऊपर से पहनती हैं लेकिन अंदर से पैंट शर्ट्स होती हैं। तो दिस इज़ नॉट, आई थिंक दिस इज़ नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया। आपको पता है इस वक्त 10 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने हिजाब को बैन कर दिया है। आपको पता है ईरान के अंदर एक ऐसा लॉ पास हुआ है कि आप अपनी
एडॉप्टेड बच्ची से शादी कर सकते हो लीगली। इराक के अंदर ये लॉ पास हुआ है कि 9 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हो। अब ये बताइए। ये बहुत गलत बात है। जब तक एक लड़की लीगल नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ शादी यहाँ पर बड़ी बात कहते हैं, अदर कंट्रीज में भी ये हो रहा है, हम उन पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? बस कभी सऊदीया एक ऐसी कंट्री है कि हम लोगों को लगता है कि वो है एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ को हम इतना नहीं देखते, ना नोट करते हैं, सुनते हैं, सुन के इधर से निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें अब चल रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या सऊदीया की घर वापसी हो रही है? मतलब जिन चीज़ों से उनको रोका गया था, कन्वर्ट करवाया गया था, क्या वो उन्हीं की तरफ वापस जा रहे हैं? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यस, आई थिंक कि वो वापस उन्हीं चीज़ों पे जा रहे हैं जिनसे उनको हटाया गया था, और अब वही चीज़ें वापस आ रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो प्रॉपर इस्लामिक है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन हम किसी और को रोकते नहीं है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से। जब वो ऐसी चीज़ें प्रमोट करेंगे, लाइक हम ये सुनते थे कि वो एक बहुत इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे सिनेमाज नहीं है, वहाँ पे अब इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, वो बहुत इस्लामिक मुल्क है। लेकिन अब जब हम सुनते हैं कि वहाँ पे सिनेमाज हैं, हर चीज़ हो रही है वहाँ पे, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो अपने उससे हट रहे हैं। उन्होंने पूरा बदल दिया हर चीज़ को, क्योंकि वो तेल बेचते हैं और तेल ज़्यादा देर नहीं बिकना उनका। एग्रीकल्चरल लैंड भी उनके पास बहुत कम है। अब वो बेचारे कल को तेल नहीं बिकेगा, क्या करेंगे? भीख का कटोरा तो नहीं उठा सकते ना। इस्लाम के अंदर आपको बिला वजह फ़कीर बनने से मना किया गया, हाथ फैलाने से मना किया गया, मेहनत का दर्स दिया गया। अब वो हर सेक्टर में आगे आ रहे हैं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं ताकि सऊदीया को आगे लेकर जाएं। हाँ क्या हो गया? वहाँ पर नियोम सिटी बन रही है, हमने कहा दज्जाल का घर है। लो बताओ हमारी सोच कैसी है? कोई और कंट्री ऐसा नहीं बोलती। ये हम लोगों की सोच है ना, हम अपनी सोच को तो रोक नहीं सकते, लोगों के मुंह बंद तो कर नहीं सकते। लोगों ने जो बोलना है उन्होंने बोलना है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान की जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने किस तरीके के कैसे जवाब दिए। इन लोगों का पूरा जो ध्यान था वो पूरा इस्लाम की तरफ था कि भैया हम ही सबसे बड़े इस्लामिक लोग हैं, हम ही इस्लाम को मानने वाले हैं, हम ही ठेकेदार हैं इस्लाम के। बाकी सऊदीया तो ये बुतों की पूजा करके बहुत गलत कर रहा है, नरक में जाएगा, दोजख में जाएगा। अब सोचिए एक ऐसे मुल्क के लोग, एक ऐसे मुल्क जो खुद ही दोजख की तरफ जा रहा है, और वो सऊदीया को बोल रहा है कि वो भैया कयामत आने वाली है, वो दोजख की तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ रही दोस्तों की बुत परस्ती और बुतों की पूजा की बात, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ इन पाकिस्तानियों से और इस्लाम को मानने वाले उन सभी लोगों से, आप लोग जब सऊदीया में जाते हैं, वो पत्थर जब चूमते हैं, तो क्या वो बुत परस्ती नहीं हुआ? वो बुतों की पूजा नहीं हुआ? अरे बुतों की पूजा या बुत परस्ती का मतलब क्या होता है? बुत का मतलब ही क्या होता है? एक आधार, एक सिंबल कि भैया हम किसी के चीज को उस चीज में हम देखते हैं। कुछ भी हो सकता है, दुनिया की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वो चीज हो सकती है कि हम उस वस्तु में, उस चीज में, हम जिसे अपना मानते हैं या जिसको ऊपर वाला मानते हैं उसको उसमें देखते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। तो आप लोग जब वहां जाके उस पत्थर को चूमते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो वो क्या बुत परस्ती नहीं है? तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।